कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की राजनीति पर सवाल उठाया। गांधी ने कहा, अगर मायावती विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ आ जाती तो बीजेपी साल 2024 का चुनाव हार जाती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी सवाल उठाने के बाद मायावती ने पलटवार किया। बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पर दोहरे चरित्र, जातिवादी मानसिकता का आरोप लगाया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उसकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी उसके समर्थकों के साथ द्वेष और जातिवादी रवैये अपनाती है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना उसका दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। मैं भी मानता हूं, मगर एक सवाल है बहन जी, आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। जी सर सही। अगर साथ में आती तो हम लोग चुनाव जाते, जिस पर पहले श्री राहुल गांधी जी ये बतावें, अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है? और जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं, तो हमारी नज़र में सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही सुशासन का विकास। सर, संभल वाले मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है। मोदी ने भी आज ट्वीट कर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। ये आम चर्चा है। हमेशा आप एक बात कहते हैं कि सपा जो है वो बीजेपी की बी टीम है। मायावती जी ने कांग्रेस को भी बीजेपी की बी टीम बताया। देख, कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है। समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना कि मोर्चे में कांग्रेस अगर आई होती तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती। क्या ये माना जाए कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ा होता तो आम आदमी पार्टी जीत सकती? समझौता करके लड़ना चाहिए। समझौते में लड़ते तब लड़ाई बनती। अकेले कोई लड़ पाएगा? यहाँ 40 पहलवान है, वो अकेले पहलवान बन के लड़ेंगे? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बड़ी चूक मानते हैं। अब उनके सोच, उनके विचार हैं भाई। अब उन लोग अपना अपना पहलवान हैं, अकेले 40 लोगों को पटकने के चक्कर में है तो क्या करेंगे? एक और सवाल रहेगा सर, कल और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान का। जितेंद्र, देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो दूर है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर जिस तरीके से चीजें सामने निकल कर आ रही है, हालांकि बहुजन समाजवाद पार्टी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से सवाल पूछे वो सवाल कम, मायावती को नसीहत ज्यादा दी गई है कि ठीक से मैदान पर आइए, चुनाव लड़िए, और अगर आप भी बीजेपी को हराना चाहती है तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाइए। देखिए, एक तरह से राहुल गांधी बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन में साथ मिलाना चाहते हैं, और क्योंकि उन्होंने जिस तरह से रायबरेली में बयान दिया कि अगर 2024 में मायावती हमारे साथ होती तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती, और कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को हमारे साथ आना चाहिए, इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। लेकिन वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी के बयान पर उन पर दोहरा चरित्र का आरोप लगाया, और उन्होंने कहा कि जहां जहां भी बसपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, वहां पर दलितों और वंचितों का कहीं न कहीं द्वेषपूर्ण राजनीति के तहत कहीं न कहीं उनको वंचित किया जा रहा है, उनसे उनको कहीं न कहीं उनका उपयोग किया जा रहा है। और साफ तौर पे अगर बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन में आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह की चीजें कर रहे हैं वो
उसमें उनका जो वोट बैंक है बसपा सुप्रीमो मायावती, उन्होंने कहा कि वो हमारा वोट बैंक ले लेंगे और वो अपना वोट बैंक देने को तैयार नहीं है। तो साफ ये कह सकता है कि राहुल गांधी का रायबरेली 2 दिवसीय दौरे के दौरान जिस तरह की बातचीत शुरू हुई है, जिसमें उन्होंने मायावती पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो वही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी राहुल गांधी को बख्शा नहीं है और राहुल गांधी पर कई तमाम बातों का आरोप लगाते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बयान दिया है और वोट बैंक को लेकर अपना बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी को घेरने का काम किया है। तो उसको लेकर राहुल गांधी का जिस तरह का बयान सामने आया, उसके बाद कहीं ना कहीं रायबरेली में भी बहुजन समाज पार्टी की ओर से पोस्टर लगा दिए गए हैं और माफी मांगने के लिए कहा गया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और उसी बीच में केशव मौर्य हो, चाहे वो कह सकते हैं कि पीआर के चाचा जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी है, ग्रामीण विकास मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा कि दोनों को साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। और मायावती और राहुल गांधी ये बताया कि अमेरिका से कितना पैसा लिया है भारतीय जनता पार्टी को, चाहे मायावती साथ में मिलकर लड़े या पूरा इंडिया गठबंधन लड़े, जो खिलना है वो कमल ही खिलेगा। लेकिन राहुल गांधी की और मायावती की जो एक्स पे राहुल गांधी बैन जो मायावती का पोस्ट वापस आया है, उस पर बिल्कुल जितेंद्र, जो राहुल गांधी और मायावती के बीच में जो ट्विटर पर पोस्ट वार यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी मायावती को नसीहत दे रहे और इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव मिलकर लड़ने की यहाँ पर वो सलाह देते नजर आए, तो मायावती ने भी सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया कि जहां पर आप मजबूत है सबसे पहले वहां पर बीएसपी को तवज्जो दीजिए, उसके बाद जहां कांग्रेस कमजोर है हम साथ देने का सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।